आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट का। ये फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस एक्स टू द पावर टू डी एक्स। एक्स जो भी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, रूट में है यहाँ पे पॉजिटिव, या यहाँ पे क्या है कि रूट है, पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है। तब फंक्शन ऑफ थ्री माइनस फंक्शन ऑफ वन, क्या मतलब, इसका मतलब है कि इंटीग्रेट फंक्शन ऑफ एक्स जो है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेट इंटीग्रांड जो दिख रहा है आपको, क्या इंटीग्रेट कीजिए। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है आपका कि रूट एक्स वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या है कि अगर मान लिया जाए कि रूट एक्स में ऐसा चीज रखिए कि रूट से हम लोग निकल चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला भी फॉर्मेट देख लीजिए, वन प्लस एक्स है उसका स्क्वायरिंग है, तो एक्स के जगह पर अगर रखते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पुट कर लीजिए क्या चीज कि एक्स इक्वल टू रखते हैं कितना, टेन स्क्वायर थीटा, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, आसानी, ऊपर में भी रूट से निकल जाएगा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा वन, टेन को टेन स्क्वायर को कितना एक्स के रेस्पेक्ट में, तो टेन के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टू टेन थीटा, टेन को करेंगे थीटा के टर्म में तो सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स, टू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमारा फंक्शन ऑफ एक्स इसमें है से टेन स्क्वायर रखे हैं, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा टू दी पावर टू, यहाँ पे डी एक्स जब क्या है, टू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं आसानी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे नहीं तो क्या हो गया, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कितना, सेक पे पावर फोर थीटा ट्वाइस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमारे पास है कितना बुआ, तो ये देखिए तो कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, यहां से क्या है सेक स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में कितना हो जाएगा देखिए तो टू टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ओके, डी थीटा साइन बाई कॉस, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा वन बाई कॉस स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये देखिए तो टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये फंक्शन ऑफ एक्स है, यहां से हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो एक्स में चले जाएंगे। अब देखिए हमारे पास कि क्या आएगा, इसका कितना हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए तो कितना होगा, वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि थीटा का है। अब यहां पे जो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका तो थीटा हो जाएगा, यहां पर देख रहे हैं ना, वन माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा। इसको अलग अलग करेंगे तो इसका कितना होगा, थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होता है, साइन टू थीटा बाई टू प्लस क्या हो गया, इतना हो गया। थीटा की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, थीटा देखिए कि ये तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा के जब यहां से थीटा निकालिएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू रूट एक्स, थीटा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो थीटा के जब क्या रख दें हम लोग, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, तो इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई टू प्लस सी, ठीक है। तो साइन थीटा के जगह पर आपको खुद समझ में आ जाए क्या रख दें हम लोग, टैन थीटा है, तो टैन थीटा बराबर हमारे पास कितना है, रूट एक्स, तो यहां पर जो थीटा है तो पी बाई बी, ठीक है। यहां पे कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना हो गया आपका। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, पी बाई रूट एक्स बाई कितना हो गया, अंडर रूट वन प्लस एक्स, कॉस थीटा हो जाएगा बी बाई वन बाई अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस सी। तो मतलब साफ हो गया कि टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स
रूट एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, ये आपका तो निकल गया फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में। अब हमारे पास है वैल्यू क्या, तो फंक्शन ऑफ एक्स है f3 और f1। 3 रख के देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, f3 थर्ड रखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3 और √3 बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 3, अब प्लस सी। अब यहाँ पे f1 रख के देखिएगा, तो 1 रख के देखिए तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस √1 ऑफ 1 प्लस सी। और जब आपके लिए f3 माइनस f1 निकालना है आपको, इसमें से घटा लीजिए, तो f3 का वैल्यू कितना होता है, अब बताइए इसका कितना हो जाएगा, ये कितना होता है, जानते हैं आप कि tan जो होता है, tan कितना, π/3 इक्वल टू कितना, √3, इसको उधर ले जाइएगा तो कितना है, π/3 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3, इसका मतलब कितना हो जाएगा, यही ना हमारा, इसका मतलब है कि π/3 इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स ऑफ √3। तो ये जो आपका रिजल्ट है, तो इसका कितना हो जाएगा, π/3, इसका कितना, माइनस √3 प्लस 4 प्लस सी माइनस इसका कितना, tan इनवर्स ऑफ 1, तो π/4 माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसके लिए इसका वैल्यू लिखिए, माइनस कितना हो जाएगा, π/4 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 1/2 माइनस सी। अब जो कटने वाला तो काट लीजिए, इसलिए ना डेफिनेट में क्या हो, इंटीग्रल इंटीग्रेशन कांस्टेंट हट जाएगा आपका। इसका देखिए तो दोनों को सॉल्व करके देखिए कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना हो गया 12, इसका एलसीएम कितना 4π माइनस 3π, ठीक है। अब देखिए इसका तो हो गया आपका, ये कितना है, +1/2 माइनस √3/4, ठीक है, ये रिजल्ट है आपका, देखिए तो कितना आ गया। तो आपको जो है इसमें से देख लीजिए, यही तो है आपका π/12 +1/2 माइनस √3/4, ठीक है, ये रिजल्ट आया आपका। तो कौन सा रिजल्ट है यहाँ पे साफ साफ देख लीजिए, π/12, तो π/12 तो ये हो गया, +1/2, आपका ऑप्शन कौन है, ए सही है, ठीक है। कुछ ज्यादा परेशानी तो हुआ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन किए है, उसके बाद इंटीग्रेशन प्रोसीड कर दिया हम लोग, प्रोसेस जैसे ही आगे किए तो आप अपने खुद रिजल्ट के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए क्या हो गया, इसका रिजल्ट क्या हो गया, आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² x प्लस ट्वाइस e⁻x माइनस e⁻x माइनस 1 इंटू e⁻, फंक्शन जो है e⁻x प्लस e⁻x dx। तब यहाँ पे कितना उसका रिजल्ट आ रहा है, gx e⁻ इतना है। उसके बाद जो हमसे पूछ रहा है c जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो फंक्शन यहाँ पे g है उसमें 0 रख दीजिए तो उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आसानी के लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, e⁻x है तो मान लेते हैं ऐसा कि e⁻x को मान लेते हैं क्या, z, डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, e⁻ dz/dx, ये dx हो जाएगा dz, ये e⁻x, इसका मतलब है dz/z हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए, तो इंटीग्रेशन इसका मतलब ये हो गया आपका कि इस पे कितना होगा, z का स्क्वायर प्लस ट्वाइस z माइनस 1/z माइनस 1 और e⁻, इसको क्या लिखेंगे, z प्लस 1/z हो गया, और उसके बाद इसका क्या हुआ, dz/dz हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मिलाइए कि अगर इसको क्या बोले, इस पे जो फंक्शन है इसका, इस पे जो मिलाइएगा इसका, तो इसका कितना है कि अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x का है, इसको z मान लीजिएगा, इसको z मान लिया जाए, इसको अगर मान लिया कि इसको t है, z तो है ही, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा पूरे का सब्स्टिट्यूशन कि z प्लस 1/z को अगर हम लोग मानते हैं t, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1, और ऊपर जाएंगे तो माइनस 1/z स्क्वायर इक्वल टू dt/dz। ये समझ में आया, इतना हमारे पास इधर आ जाए, इस तरह का एक तरह का फॉर्मेट बनाइए कि इसको t मान लिए हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि z प्लस 1/z को माइनस 1/z। अब देखिए इस z को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, z प्लस ट्वाइस ऑफ माइनस 1/z स्क्वायर माइनस 1/z, इसको लिख सकते हैं e⁻z प्लस 1/z dz, ठीक है। e⁻, यहाँ पे अभी हम लोग इसको थोड़ा बनाइए, इसको कैसे कर दें हम लोग
कि इसको देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें z+1 और वहाँ पे इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा देखो था, z-1/z अब प्लस इसमें क्या है कि 1-1/z² अब +1, इसका थोड़ा एक फॉर्मेट कितना होगा e⁻z+1/z dz लिख सकते हैं। इसको देखो तो कितना हो गया z² -1/z अब प्लस इसको भी होगा z² -1/z², ठीक है, +1। इस दोनों में से चलिए आसानी से इसमें z² कॉमन ले लिया जाए तो देखेंगे क्या कि z² -1 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बच जाएगा देखो था, इसमें कितना बचेगा 1/z 1/z², तो ऊपर में कितना हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो z+1/z²। इस देखिए यहाँ पर e⁻z+1/z dz थोड़ा सजा के इस z² से डिवाइड कीजिएगा तो 1-1/z² लिख सकते हैं और z+1 e⁻z/1/z प्लस dz। अब हम लोग क्या कर दें इसको कि अगर z+1 है यहाँ पे और ये क्या है +1, यहाँ पे क्या है कि इसका तो हम लोग क्या किए इस दोनों का यहाँ से यहाँ तक का, तो ये +1 है तो इसके लिए क्या कर दें प्लस, अलग से यहाँ पे हम लोग क्या कर दें कि e⁻z 1/z प्लस इतना dz, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि इसमें अगर z+1 इंटू 1-1/z² e⁻z+1/z dz और e⁻z+1/z dz ये कर दिए। यहां पे देखिए ना, अगर हम लोग आइलेट लगाते हैं, आइलेट ऐसा लगाइए कि ये अलजेब्रिक फंक्शन हमारा, इसको एक फॉर्मेट में रखिए, तो इसको अगर देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकेंड फंक्शन इसको, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला है यहाँ पे, ऐसा रखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। इसका क्या होगा z+1 इंटीग्रेट ऑफ 1-1/z² e⁻z, ठीक है, माइनस इसको डिफरेंशिएट कर दें कितना dz/dz 1 हो गया और इसका 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है 1-1/z² e⁻z+1/z, यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करना था, इसको डिफरेंशिएट कर लिए फर्स्ट फंक्शन को, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इसका जो रिजल्ट होगा इसको फिर से इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब प्लस e⁻ क्या है z 1/z dz। अब बताइए इसको आप हम लोग क्या कहते हैं कि इसको अगर t मानते हैं, क्या मानते हैं t, तो ये आ जाएगा कि नहीं, इसका z का dz z के टर्म में 1 हो जाएगा 1/z² -1/z², तो इसको t माने, यहाँ पर इसका मतलब है कि इतना इंटू इतना इक्वल टू dt, मतलब ये z+1 इसके जगह पर क्या होगा e⁻t dt माइनस, उसी तरह क्या है कि e⁻ का कितना होता है इसका et का z+1, तो et ही होता है, t के जगह पर क्या मानेंगे z+1/z, ठीक ना। अब सेम इसी का जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन कितना है, इसका कितना लिख देंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे कितना, इसका ये जो इंटीग्रेशन आपका ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का इसका रिजल्ट कितना हो गया जो यहाँ पे है, तो इसका इंटीग्रेशन है कितना, तो इसका इंटीग्रेशन है e⁻z+1/z dz। अब प्लस इसका जो इंटीग्रेशन यहाँ था कि z+1/z, कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या फॉर्मेट आया, इसका मतलब है कि ये तो कट गया, हमारे पास आया क्या, ये जो इंटीग्रेट ही ना कर रहे थे ये सारा का, ये जो इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ यही इंटीग्रेशन है, तो i बराबर कितना हो गया इतना, तो i की जगह पर क्या लिखे थे e⁻, z किसको माने थे e⁻x, तो e⁻x+1 e⁻, इसको लिखेंगे कितना e⁻x, z है तो e⁻x नीचे तो ऊपर जाएगा तो e⁻x,
यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस सी। इसे कंपेयर कीजिए तो आपके पास ये तो है ही प्लस सी जी एक्स, तो जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जी एक्स इक्वल टू क्या, ई टू दी पावर एक्स प्लस वन। आपको पूछ क्या रहा था, जीरो, तो इसका मतलब ई टू दी पावर जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन प्लस वन इक्वल टू टू हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वहां पे यही सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक ये है इंटीग्रल ऑफ, कितना कर दें हम लोग, वन माइनस वन बाई रूट थ्री कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो इसको बाहर लीजिए। क्या करते हैं कि इसको सबसे आसानी से कि टू बाई रूट थ्री को अगर निकालते हैं तो कितना हो गया, टू बाई रूट थ्री नीचे चला गया तो कितना ऊपर में चला गया, रूट थ्री बाई टू, तो वन माइनस वन बाई रूट थ्री कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और यहाँ टू बाई रूट थ्री निकालें तो ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री बाई टू प्लस वन इंटू साइन टू एक्स और डी एक्स। इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, एक फॉर्मेट बड़ा अच्छा सा आ जाएगा, रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, यहाँ हो जाएगा कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, यहां पे ऐसे हो गया। अब बताइए कि इसको क्या लिख सकते हैं आप इसे, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अगर मान ली कि साइन के यहाँ साइन है तो इसको साइन के फॉर्म में, साइन कितना है देखिए तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू। अब प्लस यहाँ हो जाएगा कितना, साइन टू एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई किया जाए, अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, देखिए तो इसको मल्टीप्लाई किया कितना, रूट थ्री बाई टू कॉस एक्स माइनस रूट थ्री बाई टू साइन एक्स, वन बाई टू कॉस एक्स प्लस वन बाई टू साइन एक्स। तो यहां देखिए टू साइन सी प्लस साइन डी, तो कितना हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो एक्स प्लस 30 डिग्री इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये हो गया। ठीक, साइन और इसके फॉर्म में आ गया हमारा। तो जब इसके फॉर्म में, तो इसमें से देखिए तो अगर इसको एक्सपैंड करके यहाँ पे कितना है, इसको देखिए तो ये साइन है और कॉस है, तो साइन और कॉस है तो यहाँ पे कॉस के फॉर्म है, तो पहले कॉस का ही देख लीजिए। इसको कितना लिख सकते हैं आप देखिए तो, कॉस ये कितना डिग्री का हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू कॉस, इसको कितना डिग्री से लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री। ये कॉस, दोनों कॉस है तो दोनों साइन में उठा लीजिए, तो साइन 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, प्लस साइन एक्स इंटू साइन 30 डिग्री हो गया। अब माइनस कॉमन ले लीजिए अगर, तो साइन इंटू कॉस, इसका मतलब है कि साइन एक्स, यहां पे देख रहे हैं दोनों कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो फार्मूला आपको याद होगा बेसिक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन ए इंटू, इसको कॉस में देखिए, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, अब प्लस इसका कॉस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे आपका है वो लिख दीजिए, dx, ये जितना है आपका वही यहाँ लिखा जाएगा। अब दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर कर लेते हैं। यहां से यहां तक का रिजल्ट cos a इंटू कॉस बी का, इसका मतलब ये हो गया कि cos प्लस में है तो a माइनस बी माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, साइन a प्लस बी भाई कितना हो गया, साइन x प्लस 30 डिग्री इंटू कॉस x माइनस 30 डिग्री dx। ओके, यहां तक। अब अलग अलग करके देखिए,
आपको खुद पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे कॉस से कॉस भाग हो गया, साइन किया था, क्या हो जाएगा बुआ, कॉस एक्स एक्स प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब पाई/6 dx माइनस 1/2, साइन से साइन कट गया, तो इधर कितना हो जाएगा, सेक एक्स माइनस पाई/6 dx। अब इंटीग्रेशन बताइए कि आप जो इंटीग्रेट कर रहे थे, अभी जो भी इंटीग्रेट कर रहे थे, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, cosec x dx log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी। इसका कितना था cosec का, cosec का कितना था, log ऑफ, कितना लिखिएगा यहां पे देखिए तो 1/sin cos बाई साइन 2, नहीं समझे, इसको अगर फार्मूला आपको नहीं है तो इसका कितना होगा रिजल्ट बुआ, कि cosec का कितना है 1/sin x माइनस cos x बाई साइन एक्स, ऊपर में कितना है log ऑफ, एक तो रिजल्ट ये आपके पास है, इसका कितना है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, तो log कितना हो जाएगा tan x बाई 2 हुआ कि नहीं प्लस सी। तो एक रिजल्ट ये है और दूसरा रिजल्ट ये है, तो आपको जो जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से लिख सकते हैं। हमारे ऑप्शन में देख रहे हैं log में जो भी है सब tan के फॉर्म में है, तो tan के फॉर्म में कितना हो जाएगा x बाई 2। तो इसका जो रिजल्ट लिखेंगे क्या है, एंगल जितना, यहाँ कितना एंगल था x था, तो x बाई 2 लिखा है मैंने, तो cosec का कितना लिख सकते हो इसका रिजल्ट, तो 1/2, 1/2 cosec का कितना होगा log ऑफ tan, ओके, एंगल बाई 2, इसका मतलब है कि x बाई 2 प्लस पाई/12, ठीक है, माइनस 1/2 log ऑफ, कितना हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए आप, क्या रिजल्ट था कि sec x dx इक्वल टू क्या होगा log ऑफ tan, कितना हो जाएगा x बाई 2 प्लस पाई/4, अब बना के देखिए, ठीक है, प्लस सी, और भी रिजल्ट है इसका log ऑफ कितना sec x प्लस कितना था tan x, तो एक रिजल्ट ये हो गया आपके पास, दूसरा रिजल्ट ये है sec का कितना हो गया sec x प्लस tan x, ध्यान रखिएगा log ऑफ sec x प्लस tan x, log ऑफ tan x बाई 2 प्लस पाई/4, सेम उसी तरह की यहाँ पर क्या c है, c cosec x, यहाँ पर cosec माइनस cot, यहाँ पर sec है तो sec प्लस tan, तब यहाँ पर देख रहे हैं cosec का कितना हो जाएगा, cosec का tan x बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस पाई/4, जितना एंगल हो गया, ठीक है। अब बताइए 1/2 sec का एंगल क्या है, इस पर बैठा दीजिए, एंगल क्या है, एंगल पूरा का पूरा x बाई 2, तो ये पूरा x के जगह पर काम करेगा, तो कितना हो जाएगा बुआ, ये x के जगह पर कितना हो जाएगा, यहां पर देखो तो x के जगह पर इतना बाई x बाई 2 माइनस पाई/12, इस एंगल का हाफ कर दिया मैंने x बाई 2 प्लस पाई/4, ओके, प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इसी बैठा तो नहीं, x के जगह कितना था तुम्हारा इतना, तो इस एंगल को जितना है उसका बाई 2 कर दिया, x है तो x बाई 2 कर दिया मैंने, प्लस पाई/4 कर दिया। अब यहां पर देखिए तो इसको कितना लिखोगे बुआ, या x बाई 2 तो है ही, अब उसके बाद इसका देखो तो एलसीएम लोगे तो ये x बाई 2, यहाँ पे पाई/4 माइनस पाई/12, तब x बाई 2, ठीक है, और प्लस 12 3 पाई प्लस पाई, तो x बाई 2 प्लस 2 1/6 पाई, मतलब पाई/6 हो गया एंगल, इसको कितना लिखोगे tan, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा माइनस, इसका यही हो गया कि 1/2 ऑफ log ऑफ इतना, कितना tan x बाई 2 प्लस पाई/12 बाई, यहां पर log, ये tan होता है ना, tan के फॉर्म में, ठीक है, tan, तो tan कितना x बाई 2 प्लस पाई/6 प्लस सी, तो इस तरह का रिजल्ट जो होगा आपके पास वही हो जाएगा, क्या यही तो लग रहा है,
1/2 बाहर है, 1/2 बाहर है, पाई/6 कौन सा हो जाएगा देखिए तो 1/2 पाई/12। इसका मतलब है कि यही ऑप्शन हो गया। देखो तो यहाँ पे 1/2 log of 10 x/2 प्लस पाई/12 x/2 प्लस पाई/6 प्लस सी, तो ये ऑप्शन हो गया। थोड़ा सा ये क्या है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़िएगा तो ये थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यूज करवाए गए हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल का है आइडेंटिटीज उसको बार बार देखते रहेंगे और कैसे किसका मूवमेंट करना है आपको खुद समझना है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या समझ में आया यहाँ पे? आगे चलें, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का, ये भी चलिए यहाँ पर देखिए, ये जेई का जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है आई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए स्क्वायर एक्स माइनस इतना, ठीक है, dx। अब यहां पर देखिए जब ई आई एक्स का इंटीग्रेशन इतना होगा तब आई पे पाई/4 2 यहां है कितना 10 अगर है, तब इसमें क्या ऑप्शन होगा? तो बताइए कि क्या कर सकते हैं आप। तो आई एक्स जो है सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा ठीक, इसको अलग अलग अब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा साइन -20 22x dx, ठीक है, dx या माइनस -2022 साइन पे पावर -2022x dx। अब हम लोग करते क्या है इसका कि अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, हम लोग देखते हैं इसको अबर अलग अलग किया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो तो सेक स्क्वायर एक्स और साइन -2022x dx -2022 ऑफ और साइन -2022x dx, ठीक है, इंटीग्रेट कर लिए। ध्यान रखिएगा अगर इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग क्या है कि ये 22 है, ठीक है, अगर इसको यहां पे आइलेट ही लगा दिया जाए, देखते हैं दोनों का दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल ही फंक्शन है, लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है कि जिसका इंटीग्रेशन इजी होगा उसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो इसका सेकेंड फंक्शन कौन मान ले हम लोग, किसको मान लेंगे? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना 10x, तो इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए आप और उसके बाद इसको सेकेंड फंक्शन, तो इसको सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बुआ 10x माइनस इसको डिफरेंशिएट किया जाए, तो डिफरेंशिएट किया जाए फर्स्ट फंक्शन को तो कितना हो जाएगा देखो था -20, ओके, कितना हो जाएगा बुआ 2022 इंटू साइन पे पावर कितना हो जाएगा -2023, ठीक ना। और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में किए थे? इसको पूरे को साइन के रेस्पेक्ट में, और साइन को किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे हम लोग? कॉस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, साइन को एक्स के रेस्पेक्ट में, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10x। नहीं समझे बात, ये फर्स्ट फंक्शन का हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया, दूसरे फंक्शन का इसको तो डिफरेंशिएट किया तो इसका रिजल्ट यहां से यहां तक आ गया, इस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट किया था, इसको -2022 साइन पे पावर इतना हो जाएगा, साइन का क्या हो एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर का इतना। अब इसको फिर क्या है आपको इंटीग्रेट करना है dx के फॉर्म में, ये कितना था आपका 2022 ऑफ साइन 2022x dx। अब यहां पे ये बताइए आप हमको कि ये होगा कितना, इसका कितना लिखोगे, इसको जो है ये जो हमारा tan है, tan कितना है sin x बाई cos x होगा, तो ये cos x से ये cos x कट गया,
तो इस साइन एक्स जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा बुआ, देखोगे साइन 2022x माइनस माइनस प्लस, ये कितना है ट्वाइस 022 ऑफ साइन 23 है, यहां पर साइन मल्टीप्लाई कीजिए x, यही साइन, साइन बाई कॉस, यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx माइनस 20, यहां पे देखिए तो कितना हो गया 22 ऑफ साइन ऑफ इतना। अच्छा ये दोनों देखिए यहां पे क्या है, सेम है तो कट गया। अब ये जो था आई एक्स हमारा यही ना है, कितना है साइन, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पे साइन माइनस 20, वहां पे कितना है हमारा, या tan x रहने दे कॉस, या इतना ही रहने देते हैं, साइन बाई कॉस, साइन बाई अगर कॉस है तो हमारा क्या है साइन बाई कॉस के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो लिखिए क्या है tan x बाई कितना हो जाएगा बुआ साइन हमारा 2022x, अब प्लस क्या हो गया c। क्वेश्चन में ये है कि पाई बाई 4 जब रखेंगे आए तो कितना हो गया 2 पे पावर 0 इतना होगा, तब क्या होगा, इसमें पाई बाई 4 पाई बाई 6 जो भी रखना है आपको रख दीजिए, पाई बाई 4 पहले तो रख ही दीजिए आपको जो जरूरत है इसमें, तो पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 4 जब वैल्यू रखें तो उसका कितना आ गया था ट्वाइस 2 पे पावर कितना था 2 पे पावर था कितना 1011, ठीक है। अब यहां पे रख दीजिए पाई बाई 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, नीचे पाई बाई 4 है तो इसका मतलब कितना हो गया साइन कितना पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई कितना हो गया रूट 2, उस पर पावर कितना हो गया 2022, कितना है 20 प्लस क्या है यहाँ पे सी है ना, नहीं समझे यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस, अब क्या करना है कि आई पे यहाँ पे क्या इतना पाई बाई एक्स की जगह कितना रखेंगे पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रखिएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ पाई बाई 4 की जगह पे इतना था, एक्स की जगह पर आई पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 की जगह 1, इसका हो जाएगा 1 बाई रूट 2 पे पावर कितना हो गया 22 प्लस सी, इसका वैल्यू लिखा हुआ 2 पे पावर 1011, इसका रूट 2 है तो इसका मतलब है कि इसका ऊपर चला जाएगा हमारा रूट 2 पड़ गया, तो 1 बाई 2 इसको भाग देंगे तो कितना हो गया 201011 प्लस सी, इसका ये मतलब हो गया कट गया, तो सी का वैल्यू कितना हो गया बुआ 0 आ गया, 0 आ गया तो यहां से आपका क्या रिजल्ट आया 0, इसलिए आई एक्स बराबर हो क्या गया तो tan x बाई कितना हो गया साइन 2022x। अब हमारे पास ये आई एक्स फंक्शन आ गया, जब आई एक्स फंक्शन आ गया तो इसमें देखिए तो क्या है आई की जगह पर कितना है पाई बाई 6 डालिए पहले, तो पाई बाई 6 डालेंगे तो क्या हो जाएगा तो आई पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ 30 डिग्री, ये हो जाएगा कितना tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया बुआ कितना हो गया 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई रूट 3, इसका कितना हो गया 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कितना 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 ऊपर चला गया था कितना होगा 2 पे पावर 1 बाई 2, तो इसका मतलब ये हो गया इसका वैल्यू 1 बाई 2, तो इसका मतलब 2 पे पावर कितना हो गया ट्वाइस 022, ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं, साइन 30 का वैल्यू इतना ही हो गया तो ये ऊपर चला गया। अब यहां पे देखिए तो और क्या डाल दें हम लोग पाई बाई आई का इक्वल टू पाई बाई 3, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया इसका, तो इसका हो जाएगा कितना रूट 3, और साइन इसका कितना हो गया 60 डिग्री का, तो आपके पास कितना हो गया 60 डिग्री का रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 है तो इसका मतलब कितना हो गया 2 पे पावर कितना है 2022, और रूट 3 पे पावर आपका जो हो गया कितना 2022, ओके।
अब यहां पे अगर इस तरह से है, इसका वैल्यू कितना हो गया, यहां देखो, चलिए यहां पे इसका कितना होगा, हुआ √3 है, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा, यहां पे देखो तो 20, यहां पे हो जाएगा 2022 बाई, यहां पे कितना है, इसको 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, इसको एक कम हो जाएगा नीचे, इसका मतलब √3 पे पावर कितना होगा, √3 पे पावर कितना होगा 20, क्योंकि -1 हो गया ना, 60 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, तो 1/, तो 60 डिग्री के लिए इतना लिखिए, इसका मतलब है √3 कितना होगा 22 यहां पे। अब ये इसमें इसमें क्या है, दोनों में अगर यहाँ देखिए, दोनों में अगर कॉमन है यहाँ पे इतना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है आई, इसका मतलब है कि यहाँ पे i⁻⁶, अगर यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा हमारा कितना हो गया, देखिए तो इसके जगह पे हम लोग कितना रख दें, 20 तो है नहीं, ये इसके जगह पर इसका रिलेशन कितना हो जाएगा, इसका रिलेशन हमें, इसलिए i π/6 1/√3, तो इसके जगह पर कितना 1/√3, इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 को, इसके यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखो तो, √3 पे पावर कितना हो गया 2021 इंटू i⁻, कितना π/3 बराबर हो गया, कितना हो गया इक्वल। अब इसको ऊपर ले जाया जाए तो कितना हो जाएगा 20 i π/6, एक रिलेशन पावर 1, तो √3 पे पावर हो जाएगा कितना 20, एक घट गया तो 20 i पे पावर i इंटू π/3, ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इस पे देखिए, तो इसको उधर ले जाइए, तो इससे रिलेशन आपको क्या मिल गया, तो 3, इसका हाफ हो गया, तो 3 पे पावर 10 और i ऑफ π/3 माइनस i ऑफ π/6 इक्वल टू 0, इस तरह का देखें, इसको ऐसे निकालिए, इसको ऐसे निकाल लिए, तो यहां क्या है कि 3 पे पावर इतना i कितना है π/3, ये माइनस ये, इसका मतलब यही ऑप्शन हो गया आपका, देखो तो 3 पे पावर यहां पे कितना हो जाएगा 10 i π/3 इक्वल टू i π/6, ठीक है। तो हमारा जो ये इंटीग्रल फंक्शन था, ये जो फंक्शन आ गया था, इसी फंक्शन में ना हम लोग वैल्यू रखें, रिलेशन अब वो खुद आ जाएगा, π/6 π/3 रखेंगे, तो हमने π/6 रखा तो ये रिजल्ट आया, इसी में रख दीजिए, फिर π/3 रखा, और जो कन्वर्ट करना है इसमें तो कर लीजिए, कितना है 2000 के जगह कितना है √3 रख दीजिए यहाँ पर π/6, इसका मतलब है √3 यहीं पर रख दीजिएगा तो कितना होगा √3 π/6, उससे भी बन जाएगा आपका, ठीक है ना। ये दोनों रिलेशन में यहां पर जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट से कन्वर्ट करके हम लोग क्या करें, ऑप्शन इसमें से आपको आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, समझ में आ गई ना बात। चलिए आगे देखा जाए, समझ में आ गया ना। चलिए इस तरह का क्वेश्चन है, इसको देखते रहे, देख लीजिए एक बार, ठीक है, कैसे बना। आगे देखिए तो कितना हो गया, चलिए यहां पे तो ये बन गया आपको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए तो कैसे बनेगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5x⁸ प्लस 7x⁶, यहां x² प्लस 1 x⁻⁷। अब यहां पे हमारे पास अगर इसका स्क्वायरिंग कर दिया जाए +2ab करके, अगर इसका मतलब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो नीचे डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे समझे, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0, v क्या है, ठीक है, ये 0 एंड फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 1/k, 1 रखेंगे तो 1/k, तो k का वैल्यू क्या होगा, इसमें k का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, k का वैल्यू निकल जाएगा, 0 दिए हुआ, ये दिए हुआ, तो यहां से समझ में आ गया। समझिए यहाँ पे नीचे का डिग्री कितना है
एक्स टू दी पावर, यहाँ पर जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो 14 हो जाएगा, हुआ ना। 14 है तो 14 से ऊपर और नीचे डिवाइड कीजिए। देखिए ऊपर में कितना है, डिवाइड करेंगे कितना से, डिवाइड कीजिए आप नुमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कितना, एक्स टू दी पावर 14 से। तो ऊपर में जो हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस 7 एक्स टू दी पावर 6 बाई 14। नीचे कितना 14 अगर करते हैं एक्स टू दी पावर 14, तो यहाँ भी 14 से डिवाइड कीजिए, तो इसका मतलब कितना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस एक्स टू दी पावर 7 बाई 14 से डिवाइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग है एक्स टू दी पावर 14। ठीक है, तो जब डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, 5 बाई कितना हो जाएगा यहां पर देखिए तो, एक्स टू दी पावर 6, 7 इंटू 1 बाई 10 बाई एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा 8। नीचे अंदर ले जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस एक्स टू दी पावर 7 बाई कितना है एक्स टू दी पावर 7 क्या स्क्वायरी डी एक्स। dx इसका कितना हो गया, भाग दीजिए, एक्स टू दी पावर -5, ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स टू दी पावर -7 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है कि अब डिफरेंशिएट किए जाएगा, नीचे को अगर टी मानते हैं, मान लिया जाए टी, जब टी मानिएगा तो देखिए ये आगे चला जाएगा ऊपर वाला, ये आगे चला जाएगा ऊपर वाला, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाना चाहिए। जैसे देखिए ना, मान के आपको खुद पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड समझ में आया, 8 6 डिग्री इवन है, नीचे देखिए स्क्वायरिंग कर दीजिए इसको 2ab करके। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा 14, तो हमने ये काम किया एक्स टू दी पावर 14 से डिवाइड किया है। अब यहाँ पे लेट अगर मानते हैं कि एक्स टू दी पावर, अगर मान लिया जाए कि ये आपको जो हो गया -5 प्लस एक्स टू दी पावर -7 प्लस 2, इसको मानते कितना है जेड, इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, अभी तक जब भी किए हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना -5 होगा कि नहीं, इसका कितना हो जाएगा बुआ देखो था, इसका कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर -7। ठीक है, अब एक्स टू दी पावर -8 प्लस सी कह रहे हैं, क्या हो जाएगा यहां, उसके बाद क्या हो जाएगा dz बाई डी एक्स। तो देखो तो कितना है, माइनस कॉमन लोगे तो 5 एक्स टू दी पावर -6 प्लस 7 एक्स टू दी पावर -8, एक आगे गया तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो -8 यहाँ dz dx, तो dx बराबर कितना dz। अब बताइए कि इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं कितना इंटीग्रेशन -dz, इसको क्या लिखेगा z टू दी पावर 2, तो -z पर पावर कितना हो गया -2z, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस क्या c, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जेड पर पावर 1 बाई क्या हो गया जेड प्लस सी। जेड किसको माने थे, ये हमारा क्या है फंक्शन ऑफ एक्स था, सारा का सारा यही इंटीग्रेशन है। तो फंक्शन ऑफ एक्स जो आपका है, तो जेड किसको माने, तो एक्स टू दी पावर -5 प्लस एक्स टू दी पावर -7 अब प्लस ट्वाइस। ओके, अब हमारे पास है कितना, तो फंक्शन ऑफ जैसे ही 0 रखेंगे यहां पर x के जगह क्या रखिएगा 0, तो f0 इक्वल टू कितना 1 बाई कितना हो जाएगा, यहां पे अगर x टू दी पावर कितना है 7 है ना, तो अब ऐसा कीजिए ना, इसको ऊपर ले जाइए मैक्सिमम, नहीं समझे। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे इसको थोड़ा फंक्शन के फॉर्म में अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 1 बाई एक्स टू दी पावर 7, तो एक्स टू दी पावर ऊपर में कितना होगा 7
1/x⁵ तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x⁵ हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस सी, तो यहां पर x इक्वल टू क्या रखे हैं 0, तो 0 रखें तो f0 बराबर यहां रख दीजिए, यहां पर 0 पर पावर 7 और नीचे कितना है 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 प्लस सी, तो ये 0 हो गया। इसका वैल्यू कितना दिया था 0, तो ये 0 प्लस बराबर इक्वल टू कितना हो गया 0 प्लस सी, सी का वैल्यू 0। जब 0 आ गया तो ये बताइए यहां पर इस फंक्शन से, इसीलिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया x पे पावर 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस x⁵ प्लस कितना c का 0। अब हमारे पास फंक्शन ऑफ 1, इसलिए f1 इक्वल टू कितना बोला 1 रख दीजिए, इसके जगह कितना है 1 पे पावर 7 1 पे पावर स्क्वायर 1 प्लस 2 पे पावर इंटू 1 पे पावर 7, इसका वैल्यू कितना है तो 1/k, तो 1 कितना है 2 2 4, तो यहाँ पर इसलिए k बराबर कितना हो गया तो 4। तो आपका रिजल्ट कौन सा हो गया यहाँ पे, तो ये देखिए 4। ये समझ में आ गया अच्छी तरह से, आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या, ठीक है ना।